लंकेश कवन तय कीसा, एहि के बल घाले ही बन खीसा। कीधौ श्रवण सुनहि नहीं मोही, देखहु अति असंख सठ तोही। मारे निशिचर के ही अपराधा, कहु सठ तोहि न प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। जाके बल बिरंचि हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जाबल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरिकानन। धरई जो देह विविध सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावनु दाता। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृप दल मद गंजा। कर दूषण त्रिशिरारु बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जाके बल लवलेसते, जिते हूँ चराचर झारी। तासु दूत मैं जा करी, हरियाने हूँ प्रिय नारी। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। मेघनाथ ने नागपाश के आधार पर हनुमान जी महाराज को बंधक बनाकर दशमुख के सभा में उन्हें लाया गया। यह तो एक बड़ा आश्चर्य कारक घटना है कि जो अतुलित बलधामम है, ऐसे हनुमान जी महाराज मेघनाथ के नागपाश में बंधक कैसे हुए। गोस्वामी जी हमें इसका तुरंत उत्तर महादेव के जुबान से उनके शब्दों में ही देते हुए कहते हैं, हे भवानी सुनो, जासु नाम जपि सुनहु भवानी। भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। जिसके केवल नाम स्मरण मात्र, जिसके नाम सुमिरन से एक जीव, एक सामान्य जीव इस भव बंधन से अपने आप को मुक्त रख सकता है, ऐसे इस प्रभु राम के अत्यंत प्रेम प्रिय दूत हनुमान जी को यह नागपाश का बंधन कैसे छू सकता है। यह तो हनुमान जी की स्वयं इच्छा थी। और क्यों इच्छा थी? प्रभु कारण लगी कपि ही बंधावा। केवल और केवल प्रभु के काज के लिए, अपने प्रभु रामचंद्र का यह कार्य पूरा करने के लिए हनुमान जी ने खुद को बंधक बनाकर दशमुख के सभा में जाना यह उचित समझा है। हनुमान जी महाराज का यह बंधन सुनकर समस्त लंकावासी यह कौतुक देखने दशमुख के सभा में जाते हैं। वहां पर जब नागपाश में से इस आई हुई एक छोटी सी बेहोशी से जब हनुमान जी उठकर खड़े होते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, 10 मुख सभा दिखी कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। जिसकी यह प्रभुता जो केवल शब्दों के आधार पर कहना नामुमकिन है, ऐसे इस दशमुख की सभा में हनुमान जी महाराज ने क्या देखा? देखी प्रताप न कपि मन शंका। उनके मन में कोई शंका इस सभा को देखकर नहीं हुई, जिस सभा में कर जोरे सुर दिसिप विनीता।
समस्त देवता जो इस रावण के बंधक बने थे, वो डर के मारे हाथ जोड़कर रावण के भृगुटी विलास को देख रहे हैं। और ऐसे प्रभाव में जब हनुमान जी निर्भयता से खड़े हैं, तो उधर गोस्वामी जी शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिमि अहि गन महु गरुड़ असंका। जैसे सर्पों के बीच गरुड़ बड़े निर्भयता से खड़ा होता है, वैसे ही इस निशिचर की सभा में हनुमान जी बड़े निर्भयता से खड़े थे। भक्त का यह एक प्रमुख लक्षण है, निर्भयता। मेरे अंगद जी भी जब इस लंका के सभा में लंका कांड के शुरुआत में प्रभु रामचंद्र का समाचार लेके जाते हैं, वहां पे भी उनकी निर्भयता हमने देखी है। उसी तरह हनुमान जी की यह निर्भयता, अकेले निहत्ते लेकिन डर का लवलेश भी जिनके हृदय में नहीं है। कहां से आती है ये निर्भयता? निर्भयता आती है जब हमारे हृदय में प्रभु रामचंद्र जी का अधिष्ठान हो, हमने अपने अतीत को और भविष्य को पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित किया हो, तो ऐसे व्यक्तित्व की संभालने की जिम्मेदारी प्रभु रामचंद्र जी की होती है। और उसी निर्भयता से हनुमान जी वहां पे खड़े हैं। रावण हनुमान जी की तरफ देखते हैं और अपने मन में अपने पुत्र के निधन का विषाद से बड़े संताप से उन्हें पूछते हैं कि हे कपि, हे बानर, तुम कौन हो? कहां से आए हो? किसके बल पर अशोक वाटिका उजाड़ने का अपराध आपने किया है? आपने इन निशिचरों को क्यों मारा? मैं इतने सवाल आपको पूछ रहा हूं। देखो, मेरे डर से ये देवता भी डर रहे हैं, लेकिन हे सठ, तुम मेरे सामने खड़े होते हुए भी मैं तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं देख रहा हूं। यह निर्भयता का कारण क्या है? कौन है तुम्हारा स्वामी? और यहां हनुमान जी अपने स्वामी का जिस तरह से परिचय देते हैं, उससे उनके हृदय में प्रभु रामचंद्र के लिए कितना विशेष प्रेम है, इसका हमें थोड़ा सा अंदाजा आ सकता है। हनुमान जी कहते हैं, हे रावण, सुनो, जिसके बल के आधार पर यह माया ऐसे अनंत ब्रह्मांडों की रचना करती है, हे रावण, जिसके बल के आधार पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस सृष्टि का सृजन, पालन और हरण करते हैं, हे रावण, वो वही अनामिक ब्रह्म है जो अनंत देह तुम्हारे जैसे सठों को सिखावन देने के हेतु धारण करता है, और जिसने इस अवतार कार्य में, हे रावण, महादेव जी का कठिन ऐसा धनुष भंजन किया और उसके साथ समस्त तुम्हारे जैसे अनंत अहंकारी राजाओं का भी मद जिसने चूर किया हो। रावण, मेरे स्वामी वो है जिन्होंने खर, दूषण और त्रिशिरा जैसे अनंत वीरों को और उसके साथ बाली जैसे भी एक कपि को उनका वध कर उनके कर्मों की उन्हें सजा दी है। और इतना ही क्या कहूं, आज तुम अपने आप को स्वामी समझते हो। आपको लग रहा है कि आपके सामर्थ्य से इस सृष्टि को आपने अपना दास बनाकर रखा है। हे रावण, जिसके बल के आधार पर आपने यह सब किया है, ऐसे इस समस्त बल के स्वामी, इस ब्रह्मांड के स्वामी, ऐसे मेरे प्रभु रामचंद्र, उस प्रभु रामचंद्र का मैं दूत हूं। और मेरी आने की एक ही वजह है
क्योंकि आपने मेरे स्वामी की अत्यंत प्रिय पत्नी उसका हरण कर उसे लंका में बंधक बनाने की चेष्टा की है। ऐसे प्रभु राम का मैं दूत हूं, यही मेरा परिचय है। हनुमान जी ने अपने स्वामी का यह परिचय रावण के सामने रखा है। आप कभी सोच सकते हैं कि यह कैसी घटना है, यह कैसा विचित्र भगवान की माया का संकल्प है। इसमें दो चीजें हैं। एक कि भगवान ने, प्रभु रामचंद्र ने अपने दूत को, जो महारुद्र है, जो प्रत्यक्ष यह रुद्र का स्वरूप है, उसे लंका में भेजा है। कौन है रुद्र? जो प्रत्यक्ष महादेव, जिसकी नित्य पूजा रावण करता है। ऐसे रुद्र ने यह महारुद्र का रूप लेकर इस हनुमान के रूप में लंका में प्रवेश किया है। और जिसकी पूजा रावण हमेशा कर रहा है, नित्य जिसका स्मरण कर रहा है, ऐसे रावण के सामने ही उनके गुरु, उनके आराध्य ऐसे महादेव इस महारुद्र के रूप में आए हैं। और जहां पे मंदिर के अंदर उन पर बेल चढ़ाया जा रहा है, जिन्हें दूध के द्वारा अभिषेक किया जा रहा है, जिनकी नित्य पूजा की जा रही है, जिनका नित्य गायन रावण कर रहा है, ऐसे ही महादेव केवल महारुद्र के रूप में आज नागपाश में बंधक होकर रावण के सामने आए हैं। जो हमारा आराध्य है, वो हमें किस रूप में दर्शन दे, इसकी हमें सामान्य जीवों को खबर नहीं होती। इसलिए मेरे सद्गुरु भगवान हमेशा कहते हैं कि मैंने मेरे पास आए हुए आदमी में ना उसका धन देखा, ना उसका मैंने कोई प्रभुता देखी, ना उसका कोई शिक्षण देखा, मैंने तो केवल और केवल उसमें मेरा राम देखा है। समस्त इस भूलोक में राम स्वरूप को देखना, यही संत की व्याख्या है। और रावण से यही गुरु अपराध होने जा रहा है। जिस गुरु की, जिस महादेव की रावण आराधना कर रहे हैं, ऐसे महादेव आज हनुमान के रूप में रावण की सभा में खड़े हैं। और रावण उन्हें बड़े क्रोध से पूछ रहा है कि तुम कौन हो, कौन हो? मुझे महाराष्ट्र के और एक संत अक्कलकोट के स्वामी समर्थ की याद आती है। एक बार क्या हुआ, एक किसान ने अपने खेत में आए हुए सुंदर केल, उसे देखने के बाद उसे लगा कि यह केल मैं स्वामी समर्थ के चरणों में ले जाऊं। इसलिए उसने अपने गाड़ी में काफी सारे सुंदर सुंदर केल लिए और वो स्वामी की तरफ चल पड़ा। तब एक भिखारी उसके पीछे चल रहा था कि मुझे कुछ तो केले दो खाने के लिए। वो कह रहा है, नहीं, ये सब स्वामी के लिए है, ये तुम्हें नहीं मिलेंगे। फिर कुछ गाय उनके पीछे पड़ी केले देखकर, लेकिन उन्हें भी उसने खिलाया नहीं। और जब स्वामी के चरणों में समस्त केलों को रखा तो स्वामी समर्थ बड़े क्रोध से उन्हें लात से एक प्रहार करते हुए दूर करते हैं और कहता है कि जब मैं रास्ते पे इनके पीछे भाग रहा था, मुझे दो मुझे दो, तब तुमने दिया नहीं, और अब बड़े प्रेम से मेरे सामने लाके रख रहे हो। भगवान यह भोग हमसे किस रूप में ले, इसकी खबर हमारे जैसे जीवों को नहीं। इसलिए मेरे सद्गुरु का यह संदेश हम नित्य स्मरण में रखें, नित्य आचरण में रखें कि यह समस्त सृष्टि भगवत अंश नहीं, यह प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है। इस तरह से इस सृष्टि का पूजन, इस सृष्टि से आचरण, यही गुरु मंत्र है। आइए अब हनुमान जी और रावण का यह संवाद कुछ आगे ले चले।